सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां हरियाली, नर्म घास और जंगलों की खुशबू है। दूर से आती पानी की गूंज आपको अपनी ओर बुलाती है और सामने एक विशाल वाटरफॉल हिप्नोटिक आवाज के साथ गिर रहा है। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे वाटरफॉल्स दिखाएंगे जो अपनी ब्यूटी और यूनिकनेस के लिए मशहूर हैं। तो चलिए इस मैजिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं। आइसलैंड की उत्तरी वादियों में छुपा डिंजांडी एक लेयर्ड वाटरफॉल है जो अपनी अनोखी बनावट और अद्भुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दूर से देखने पर यह झरना किसी विशाल रेशमी पर्दे की तरह नजर आता है जो पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर फैलता चला जाता है। इसकी हर परत से पानी अलग अलग अंदाज में बहता है, कहीं पतली धार बनाकर तो कहीं चौड़ी चादर की तरह। जब सूरज की किरणें इन परतों पर पड़ती हैं, तो पानी में इंद्रधनुषी रंग झलकने लगते हैं, जिससे यह दृश्य और भी मेस्मराइजिंग हो जाता है। डिंजांडी की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है और इसकी चौड़ाई ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है। ऊपर से यह झरना पतला दिखता है, लेकिन नीचे आते आते यह लगभग 30 मीटर तक फैल जाता है, जिससे इसका मैजेस्टिक लुक और भी निखर कर सामने आता है। हर लेयर का अपना टेक्सचर और आवाज है, कभी जेंटल, कभी थंडरस। कुछ हिस्सों में पानी चट्टानों पर हल्के से गिरता है, जिससे एक सूदिंग साउंड निकलती है, तो कहीं पानी की तेज गर्जना वैली में गूंजती है। यह कॉन्ट्रास्ट डिंजंडी को और भी खास बनाता है। यही लेयर्ड स्ट्रक्चर इसे रॉयल कर्टन जैसा लुक देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी राजा के महल का भव्य पर्दा हवा में लहरा रहा हो और हर परत में प्रकृति की आर्टिस्ट्री झलकती है। डिंजंडी के आसपास की घाटियां और नदियां इसे एन्चांटिंग बनाती हैं। यहाँ की हरियाली, बहती नदियां और शांत वातावरण इस जगह को एक मैजिकल टच देते हैं। आसपास के ट्रेल्स पर चलते हुए आपको हर कदम पर नया नजारा देखने को मिलता है। यहाँ का शांत वातावरण और गिरते पानी की गूंज हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। डिंजांडी के पास खड़े होकर आप प्रकृति की रॉ पावर और उसकी खूबसूरती को एक साथ महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव आपको आइसलैंड की अनटच्ड विल्डरनेस का असली स्वाद देता है। आइसलैंड के उत्तर में छुपा हुआ अल्देजर फॉस एक ऐसा वाटरफॉल है जो अपने अनोखे बासाल्ट रॉक्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है, जैसे किसी और ग्रह पर आ गए हों। जब आप पहली बार अल्देजर फॉस को देखते हैं, तो सबसे पहले आपकी नजर जाती है उसके गहरे काले बसाल्ट कॉलम्स पर, जो लाखों साल पुराने ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बने हैं। इन काले हेक्सागोनल बसाल्ट कॉलम्स के बीच से गिरता हुआ सफेद पानी एक हिप्नोटिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। पानी की सफेदी और चट्टानों की कालिमा दोनों मिलकर एक ऐसा विजुअल इफेक्ट बनाते हैं जिसे देखना किसी पेंटिंग को देखने जैसा लगता है। बसाल्ट रॉक्स असल में ठंडे हुए लावा से बने हैं और उनकी जियोमेट्रिक शेप्स, खासकर हेक्सागन्स, नेचर की सिमेट्री और पावर दोनों को दिखाती है। ये रॉक्स न सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि इतने सुंदर भी हैं कि यहाँ आकर जियोलॉजी भी आर्ट जैसी लगती है। इन जियोमेट्रिक शेप्स की वजह से अल्देजार फॉस एक नेचुरल आर्टवर्क बन जाता है, जहाँ हर एंगल से देखने पर कुछ नया नजर आता है। यहाँ की चट्टानों की बनावट और वाटरफॉल की आवाज दोनों मिलकर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। अल्देजर फॉस की एनर्जी, उसका तेज बहाव और आसपास फैला बैरन वॉल्केनिक लैंडस्केप, ये सब मिलकर एक ड्रामेटिक और रॉ ब्यूटी क्रिएट करते हैं। यहाँ की हवा में भी एक अलग सी ताजगी और विल्डरनेस महसूस होती है, जो आपको आइसलैंड की अनटच्ड नेचर का एहसास कराती है। हर मौसम में अल्देजर फॉस का मूड बदल जाता है, कभी बर्फ से ढका, कभी हरे मैदानों के बीच, तो कभी बादलों में छुपा हुआ। हर बार यहाँ आना एक नई कहानी लेकर आता है और यही इस जगह को ट्रूली मैजिकल बनाता है। स्वाटी फॉल्स, जिसे ब्लैक फॉल्स भी कहते हैं, आइसलैंड की सबसे अनोखी और आकर्षक जगहों में से एक है। इसका नाम इसके काले बसाल्ट पत्थरों से आया है, जो झरने के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा बनाते हैं। स्वाटी फॉल्स का मतलब है काला झरना, और जैसे ही आप इसे पहली बार देखते हैं, इसकी सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यह अद्भुत झरना
आइसलैंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित वातनाजोकुल नेशनल पार्क के बीचों बीच छुपा हुआ है। यह नेशनल पार्क यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर का घर है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती हर मौसम में अलग ही रंग दिखाती है। स्वार्टिफॉस तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों और हरे भरे मैदानों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे यह यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है। स्वार्टिफॉस की सबसे बड़ी खासियत है इसके चारों तरफ खड़े बेसाल्ट कॉलम्स, जो लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ठंडे होकर बने थे। ये बेसाल्ट कॉलम्स इतने परफेक्ट जियोमेट्रिक शेप्स में नेचुरली बने हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इन हेक्सागोनल कॉलम्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन मंदिर की भव्य पिलर्स हों, जिन्हें किसी कलाकार ने बड़ी बारीकी से तराशा हो। इनकी सिमेट्री और बनावट इतनी शानदार है कि यह जगह एक ओपन एयर आर्ट गैलरी जैसी लगती है। झरने का ठंडा और साफ पानी इन काले बेसाल्ट कॉलम्स के बीच से गिरता है, जिससे एक हिप्नोटिक विजुअल इफेक्ट बनता है। पानी की सफेदी और पत्थरों की कालिमा का यह कॉन्ट्रास्ट इतना मेस्मराइजिंग है कि आप इसे देर तक निहारते रहना चाहेंगे। स्वार्टिफॉस की सिमेट्री और नेचुरल आर्किटेक्चर ने आइसलैंड की कई मशहूर इमारतों को इंस्पायर किया है, जैसे कि हॉलग्रिम्सकिर्क्जा चर्च और नेशनल थिएटर। इन इमारतों की डिजाइन में भी आपको वही जियोमेट्रिक पैटर्न्स और बासल्ट कॉलम्स की झलक मिलेगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो डेंस आइसलैंडिक फॉरेस्ट और छोटी छोटी स्ट्रीम्स के बीच से होकर जाती है। रास्ते में आपको कई छोटे झरने और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। जब आप आखिरकार स्वार्टिफॉस के सामने पहुंचते हैं, तो गिरता हुआ सफेद पानी और काले बसाल्ट पत्थरों का हिप्नोटिक कॉम्बिनेशन हर थकान को भूलने पर मजबूर कर देता है। यह नजारा इतना इंचांटिंग है कि यहाँ आकर हर कदम वाकई वर्थ इट लगता है। किर्कजूफेल्स फॉल्स आइसलैंड के आइकॉनिक वाटरफॉल्स में से एक है और इसके पीछे किर्कजूफेल माउंटेन पोस्टकार्ड जैसी तस्वीर बनाता है। झरना 3 स्ट्रीम्स में गिरता है, जो माउंटेन के साथ परफेक्ट सिमेट्री क्रिएट करता है। सूर्यास्त के समय यहाँ का रिफ्लेक्शन ड्रीमी इफेक्ट देता है। यहाँ हर मौसम वाटरफॉल को नया रंग देता है, बर्फीला हो या हरा भरा, हर एंगल से यह जगह मेस्मराइजिंग है। ग्लिमर आइसलैंड का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो एक गहरे कैनियन के बीच छुपा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए एडवेंचरस ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक के दौरान डेंस फॉरेस्ट नदी और गुफाएं मिलती है। ऊपर से गिरता पानी कैनियन की गहराइयों में खो जाता है। यहाँ का वाइल्ड लैंडस्केप साइलेंस और गिरते पानी की गूंज मिलकर एक मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। हैंगी फॉस आइसलैंड का तीसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी खासियत है इसके रेड लेयर्ड रॉक्स, एंशिएंट वोल्केनिक ऐश की आर्टिस्टिक लाइंस। यहाँ गिरता सफेद पानी लाल और काले पत्थरों के बीच से गुजरता है। यह रंगों का कॉम्बिनेशन मेस्मराइजिंग है। हैंगी फॉस दिखाता है कि पृथ्वी की जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी कला से कम नहीं। हर लेयर प्रकृति की क्रिएटिविटी का हिस्सा है। हाईफॉस आइसलैंड के टॉलेस्ट वाटरफॉल्स में से एक है और इसकी ऊंचाई लगभग 122 मीटर है। यहाँ गिरता पानी थंडर की तरह कैनियन में गूंजता है। हाईफॉस और पास का ग्रैनी वाटरफॉल मिलकर एक ग्रैंड स्पेक्टिकल बनाते हैं। ड्रामेटिक क्लिफ्स और मॉस कवर्ड घाटियां इसे मैजेस्टिक बनाती हैं। फुरिपे वाटरफॉल वेनेजुएला के घने जंगलों में छुपा है। यह छोटा, शांत और हिडन है। यहाँ का साइलेंस, बर्ड कॉल्स और गिरते पानी की सॉफ्ट साउंड मिलकर मेडिटेटिव एम्बियंस बनाते हैं। डेंस रेन फॉरेस्ट से गुजरकर यहाँ पहुंचना खुद में एक एडवेंचर है, अनटच्ड नेचर का असली अनुभव। कचुएरा दा फुमाका ब्राजील के चपादा डियामंटीना नेशनल पार्क में है और इसकी ऊंचाई इतनी है कि पानी नीचे पहुंचते पहुंचते मिस्ट में बदल जाता है। चैलेंजिंग ट्रैक के बाद ऊपर से गिरता पानी और हवा में फैलता मिस्ट, यह दृश्य किसी ड्रीमस्केप जैसा लगता है।
कैरेकल फॉल्स ब्राजील के सदर्न हाईलैंड्स में डेंस फॉरेस्ट के बीच है। यह एक्सेसिबल और फैमिली फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। ऑब्जर्वेशन डेक से पैनोरामिक व्यू, लश फॉरेस्ट और बारिश के मौसम में मिस्टिकल मिस्ट। कैरेकल फॉल्स दिखाता है कि स्टनिंग वंडर्स हमारे करीब भी हो सकते हैं। इन वाटरफॉल्स की यात्रा ने हमें दिखाया कि पृथ्वी कितनी विविध और खूबसूरत है। हर झरना अपनी कहानी कहता है। आपको कौन सा वाटरफॉल सबसे पसंद आया? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।